का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन आज सुबह भी कुछ लोगों ने लेपर्ड को देखने का दावा किया है। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम की नियमित गश्त को एक चुनौती यहां पर लेपर्ड देता नजर आया। लगातार झालाना वन क्षेत्र से लेपर्ड्स के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। हालांकि ये क्षेत्र झालाना लेपर्ड रिजर्व से काफी समीप है। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की निशानदेही के आधार पर एक बार फिर से गश्त शुरू कर दी है। तो एजी कॉलोनी और बजाज नगर में लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला। एक घर में लेपर्ड की चहलकदमी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेपर्ड एक घर में चहलकदमी करता हुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये वीडियो शनिवार रात का बताया जा रहा है, लेकिन आज सुबह भी कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र में लेपर्ड को देखा है। तो एक बार फिर से आबादी क्षेत्र में लेपर्ड के दिखने का ये मामला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक बार फिर से लेपर्ड की क्षेत्र में दहशत देखने को मिली। जो रहवासी रिहायशी इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से लेपर्ड की धमक दिखाई दी है। लेपर्ड तो कहाँ नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि राजधानी में हर कॉलोनी में हर क्षेत्र में लेपर्ड है। क्योंकि जिस तरह से MNIT की बात करते हैं, कुलिस्ट वन की बात करते हैं, दुर्गापुरा की बात करें, गोपालपुरा पुलिया की बात करें, विद्याधर नगर की बात करें, सी स्कीम की बात करें, सिविल लाइन्स की बात करें, हर जगह लेपर्ड। और पिछले दिनों जिस तरह से परकोटा क्षेत्र में लेपर्ड को पकड़ा तो बहुत लेपर्ड एक ऐसा लग रहा है कि जयपुर वासियों के दहशत बन गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रदेश के नए जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं अरुण प्रसाद, वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने एक क्विक रिस्पांस टीम गठन करने के जो वन मंत्री संजय शर्मा के निर्देश थे, उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। क्विक रिस्पांस टीम गठित भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद लेपर्ड का बाहर निकलना बंद नहीं हुआ। ताजा घटना ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जो अनिता कॉलोनी है वहां की है। बताया जा रहा है कि कल शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं करता। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अनिता कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर एक लेपर्ड, हालांकि सब एडल्ट है। ये भी मैं बार बार कहता रहा हूं कि मैच्योर जो लेपर्ड है, वेस्ट लेपर्ड है, वो बाहर निकल रहा है। सब एडल्ट क्योंकि उनको टेरिटरी की भी तलाश है, उनको खाने की भी तलाश है, वो बाहर निकलते हैं। तो ये भी इसके साइज के आकार से, जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, एक सब एडल्ट लेपर्ड है। ये घर में घुसा, पहले सीढ़ियों से नीचे कूदा, फिर एक कमरे की तरफ ये वापस बढ़ गया। तो गनीमत रही कि कोई सामने था जिसके ऊपर ये हमला कर सकता था। ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद वन विभाग को उसकी सूचना दी गई। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत और उनकी टीम मौके पर भी पहुंची। हालांकि लेपर्ड नहीं मिला, लेकिन कुछ जो स्थानीय लोगों ने ये भी दावा किया कि लेपर्ड को आज सुबह भी उन्होंने देखा है। और चूंकि ये पूरा एरिया, अनिता कॉलोनी की बात करें, एजी कॉलोनी की बात करें, बजाज नगर एनक्लेव की बात करें, OTS ये पूरा है। ये झालाना से कुलिशवन और कुलिशवन से बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र, तो इसलिए लेपर्ड का यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेपर्ड का लगातार रिहायशी बस्ती में आना निश्चित तौर पर चिंताजनक है। प्रे बेस एनहेंसमेंट पे काम करना होगा। गनीमत रही कि एक फॉरेस्ट के में रात को जो वाइल्ड बोर से भरा हुआ, एक जो तस्करी कर रहे थे वाइल्ड बोर की, एक ट्रक पकड़ा जिसमें 200 के करीब थे। उनमें से आज करीब 1.5 दर्जन जो वाइल्ड बोर है उनको झालाना में भी छोड़ा गया प्रे बेस बढ़ाने के लिए। लेकिन चीतलों को लाना होगा। घना पक्षी विहार से लगातार NTSC ने जिस तरह की अनुमति दी, उसके बाद यहाँ पर स्पॉटेड डियर्स को लाना होगा ताकि प्रे बेस को बढ़ाया जा सके। अन्यथा ये घटनाएं सर्दियों में अगर क्या हाल में तो आप लगाइए, गर्मी में जब भोजन पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, उस दौर में कितने लेपर्ड बाहर आएंगे। क्योंकि राजधानी की अगर आप बात करते हैं तो ये साल का अंतिम महीना चल रहा है। इन 12 महीनों के अंदर 18 यानी 1.5 दर्जन घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें लेपर्ड, अपना जो लेपर्ड रिजर्व है झालाना की बात करें उससे, या बीड़ पापड़ से, आमागढ़ से निकल करके बाहर आए रिहायशी बस्तियों में। उसने गौवंश पे भी हमला किया है, इंसान पर भी हमला किया है। और इस तरह की घटना हम जयपुर को गोगुंदा तो नहीं बनने दे सकते, क्योंकि गोगुंदा और यहाँ की टोपोग्राफी में बहुत फर्क है। यहाँ पर सरकार रहती है, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री के आवास तक या राजभवन तक पहुंच सकता है लेपर्ड, तो आप लगाइए लेपर्ड फिर कहीं भी पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम कसनी होगी। यहाँ के जो डिपो है वाइल्ड लाइफ विजयपाल सिंह, उनको लगातार कोशिश करनी होगी। जो टीमें गश्त कर रही है उनको कोशिश करनी होगी, क्योंकि गश्ती दलों के बावजूद अगर लेपर्ड कल दिखाए तो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कोई हादसा इस तरह का नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वन विभाग को इसमें सतर्कता बरतनी होगी, सावचेती बरतनी होगी, वैज्ञानिक अध्ययन कराने होंगे, तभी जाके ये सब स्थितियां रुकेगी। और प्रे बेस एनहेंसमेंट पर निश्चित तौर पर काम करना होगा, क्योंकि अगर प्रे बेस नहीं बढ़ा तो फिर लेपर्ड को रोकना जंगल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ताजा जो वीडियो है ये इसी बात को साबित करता है, इस बात का इशारा भी करता है और चेतावनी भी देता है कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में काम किया जाए। अन्यथा राजधानी जयपुर में कभी भी वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन एनकाउंटर के अंदर कोई बड़ा हादसा हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ ताकते रह जाएंगे। और जो एक छवि बनी है वाइल्ड लाइफ, सिटी वाइल्ड लाइफ को लेकर जयपुर की, उस पर भी निश्चित तौर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस पर तेजी से काम दिखाने की जरूरत है। हिमाद्री जी, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।